9 साल की शहजादी एक दिन अकेले किचन में खाना बना रही थी, तभी अचानक से उसका हाथ चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन से लग जाता है। अब बर्तन में खाना पक रहा था, जैसे ही उसका हाथ उस बर्तन से लगता है, बर्तन में पकने वाला खाना शहजादी के ऊपर गिर जाता है। अब शहजादी जो थी वो कमर से लेकर के चेहरे तक बहुत बुरी तरीके से झुलस जाती है। आनन फानन में घर वाले उसे उठा करके नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। काफ़ी दिनों तक इलाज चलता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो जला हुआ दाग था, वो दाग हमेशा हमेशा के लिए शहजादी के शरीर पर रह जाता है, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। इन सब दाग धब्बों के साथ वो धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। बड़ी होते जाती है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, इन चेहरों का दाग जो था उसके मन में भी एक दाग बनाना शुरू कर देता है और वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान रहती है। एक ऐसी लड़की जो लोगों से हमेशा मिलना जुलना मौज मस्ती करना, वो लोगों से कटी कटी रहने लग जाती है और हर वक्त इन चीज़ों का इलाज के बारे में सोचती है और इलाज कराने के लिए अचानक वो दुबई जाने का फ़ैसला करती है। दुबई भी चली जाती है, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए वो काफ़ी कोशिशें वगैरह करती है। तभी एक उसकी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। दुबई की अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाती है और इन सब चीज़ों को लेकर के भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी कोशिश की गई है शहजादी को बचाने की। भारतीय एम्बेसी की तरफ से काफ़ी चीज़ों की देखरेख की जा रही है। खैर, आगे क्या होता है वो आपको इस कहानी के माध्यम से जानकारी लगेगी। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है गोयरा मुगली। यहाँ एक लड़की जो कि 9 साल की थी और किचन में खाना बना रही थी, जिसका नाम था शहजादी। अब खाना बना रही थी। अब होता है क्या, जनरली अगर खाना वगैरह हम लोग बनाते तो कहा जाता है सावधानी रखनी चाहिए। तो अचानक से उसका जो हाथ होता है वो जो चूल्हा होता है उस बर्तन से लग जाता है। अब बर्तन में जो भी खाना होता है वो खाना शहजादी के ऊपर गिर जाता है और जिससे शहजादी काफ़ी ज़्यादा झुलस भी जाती है, जल जाती है। अब जलने के बाद उसका इलाज भी होता है, ठीक भी हो जाती है, लेकिन जो दाग धब्बा होता है, चेहरे पर जो दाग होता है, शरीर पर जो दाग होता है, वो दाग उसके शरीर पर हमेशा दिखाई देता था। अब जब भी वो स्कूल वगैरह जाती तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते, काफ़ी परेशान करते, कई कई तरीके की बातें होती। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के वो लोगों से दूर दूर रहने लगी, कटी कटी सी रहने लगी, कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, मन को काफ़ी मजबूत किया शहजादी ने और धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन जब दोस्त यार काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे तो अचानक एक दिन वो घर आई और मोबाइल वगैरह पे देखा कि जलने का कोई इलाज वगैरह, तो उसे वीडियो में काफ़ी वीडियो में दिखाई दिया कि प्लास्टिक सर्जरी एक उपाय होता है, अगर इसको करवाया जाए तो चेहरा जो होता है वो पहले के तरीके से सही हो जाएगा या जैसा चेहरा हम चाहेंगे वैसा हमको चेहरा मिल जाएगा। तो अब वो घर वालों से, अपनी माँ से प्लास्टिक सर्जरी की जिद करवाने लगी कि माँ मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं भी अच्छी हो जाऊँगी, पहले की तरीके से दिखने लगूँगी। लेकिन घर वाले जो थे, मध्यम वर्गीय परिवार था, जिस परिवार में एक उसका भाई, एक शहजादी और एक माता पिता, और पिताजी जो हैं वो किसान हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो आमदनी बहुत कम है, जैसे तैसे परिवार का गुजारा हो रहा है। तो माँ जो होती है वो मना कर देती है कि बेटी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवाऊँ। फिर इन सब चीज़ों को लेकर के दोबारा कभी शहजादी अपने घर परिवार में बात नहीं की। धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ी होते होते इन सब चीज़ों का जिक्र परिवार में बंद हो गया। इसी दौरान एक बार कानपुर में उसने अपना इलाज भी करवाया था, अपने चेहरे को लेकर के डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था और इसका ऑपरेशन भी हुआ था। तो धीरे धीरे काफ़ी कुछ सही हो गया था। फिर अचानक वो 12वीं पास कर जाती है, अचानक नहीं कह सकते, धीरे धीरे वो पढ़ाई वगैरह जारी रहता है, तो 12वीं पास करती है। 12वीं पास करने के बाद घर वाले भी कहते हैं कि चलो अब शादी वगैरह का भी समय हो रहा है, शादी वगैरह कर दिया जाए। लेकिन वो घर वालों को मना कर देती है कि नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं हमेशा जीवन भर अकेली ही रहूँगी।
तो घर वाले भी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एनजीओ वगैरह टाइप से लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये सब कामों में व्यस्त रहती है। तो लोग परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि इसने अपने आप को व्यस्त करने का अच्छा ज़रिया अपना बना लिया है और ये अपना जीवन आराम से काट सकती है, लोगों की देखभाल वगैरह करना, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो घर वाले भी आश्वस्त थे। इसी बीच में 2019 का समय आता है जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो कोरोना का भी काल आ जाता है और कोरोना में जो शहजादी होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचाती है, लोगों को किट देना, कोरोना किट देना और बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह सबके घर घर पहुँचाना। और कोरोना में उस पूरे मोहल्ले में लोग शहजादी का इतना ज़्यादा एहसानमंद हो चुके थे कि लोग आज भी कहते हैं कि हाँ, शहजादी ने कोरोना में बहुत मदद की, लोगों की बहुत हेल्प की है। तो धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से अपने आप को जोड़े रखना चाहती थी। इसी बीच फेसबुक पे एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है। अब जो दोस्ती होती है वो लड़का जो होता है वो अपना जो नाम था वो उजैर बताता है। अब उजैर और शहजादी इन दोनों की बातचीत फेसबुक के माध्यम से धीरे धीरे होने लगी, चैटिंग सेटिंग होती थी। उसके बाद धीरे धीरे नंबर भी एक दूसरे के पास एक आया गया। और जो उजैर था, उजैर शादी का झांसा भी दिया, शादी का वादा भी किया शहजादी से कि मैं तुमसे शादी करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हुई दोनों के बीच में और धीरे धीरे वो शहजादी और उसके परिवार का विश्वास भी जीता और अपने आप को बताया भी कि मैं भी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। इन सब चीज़ों को लेकर के शहजादी और इनके बीच बातचीत होती रहती थी। तो वो शहजादी को कहता था कि मैं भी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज दुबई में करवा दूंगा और तुम वहाँ पर चलो, मैं जो भी खर्चा होगा मैं देख लूँगा और तुम्हारा इलाज मैं वहाँ करवा दूंगा। तो शहजादी भी सोची कि हाँ, मेरा अगर इलाज ये करवा देगा उजैर तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा और हम शहजादी और उजैर दोनों मिलकर के एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के शहजादी काफ़ी खुश थी, लेकिन परिवार में बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अचानक से वो एनजीओ का बहाना बनाती है कि एनजीओ वालों ने कहा है कि दुबई में जाना है, कुछ एनजीओ का काम वगैरह है, तो इसके लिए दुबई जाना है। वो परिवार में इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत करती है। तो परिवार वाले थोड़ा सा भयभीत होते हैं कि अकेली लड़की और एनजीओ के लिए इतना दूर जा रही है। फिर भी खैर परिवार वाले पूछते हैं कितने दिनों की बात है, तो कहती है 3 महीने का समय लगेगा। तो घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि 3 महीने काफ़ी ज़्यादा है और ये कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी। इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी बहस भी होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो घर वाले थे मान जाते हैं और उसे परमिशन भी मिल जाती है दुबई जाने की। और इन सब चीज़ों को लेकर के 2021 में वो दुबई पहुंच जाती है। और जो उजैर था वो दुबई नहीं जाता है, वो शहजादी को अपनी बुआ और फूफा का मोबाइल नंबर दे देता है कि तुम वहाँ पहुँचना और मेरे बुआ फूफा से बात कर लेना और तुम हो, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो तुम मेरे बुआ फूफा के यहाँ पर रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ों की, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। शहजादी भी यहाँ पर से फ़्लाइट पकड़ती है और फ़्लाइट पकड़ करके दुबई उतरती है और वहाँ जो उजैर ने नंबर दिया था अपने बुआ फूफा का, उस नंबर पर कॉल करती है। कॉल करके उनके घर पर चली जाती है और वहाँ पर वो रहती है, कुछ दिन रहती है। घर वालों से भी लगातार वीडियो कॉल पे बातचीत वगैरह भी होते रहती थी, हालचाल वगैरह होते रहता था। कई कई दिन तो 2-2 4-4 घंटे लगातार बातचीत होती थी। तो परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन परिवार वालों के मन में एक चीज़ था कि तुम उजैर के बुआ फूफा के यहाँ क्यों रहती हो? जब तुम एनजीओ के काम से गई हो तो तुम एनजीओ का तुम क्वार्टर हो या फिर उन्होंने कोई ऐसा रेंट वगैरह तुमको दिया हो रहने के लिए, तो तुम वहाँ क्यों नहीं रहती हो? लेकिन वो बातों को घुमा करके इन सब चीज़ों को टाल देती थी बार बार। अब वो घर से तो झूठ बोल करके आई थी, असल मकसद था उसका यहाँ पर अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाना, लेकिन वो घर वालों को नहीं बता सकती थी। तो इन चीज़ों को टालती रहती थी। धीरे धीरे उजैर के बुआ फूफा से उसकी अच्छी बनने लग जाती है और वहीं पर वो रहने लग जाती है। और जो उसकी बुआ, उजैर का जो बुआ थी वो पुलिस में बहुत बड़ी अधिकारी थी और जो फूफा थे वो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में टीचर हुआ करते थे। मतलब दोनों दुबई में एक सेटल्ड फैमिली आप कह सकते हैं। वो एक परिवार था, लेकिन कमी थी एक बच्चे की। और जब शहजादी जाती है तो उनके बच्चे की भी जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। और उसकी बुआ को एक लड़का होता है, उजैर की बुआ को एक लड़का होता है और शहजादी जो थी
अपने घर वालों से भी दिखाते रहती थी कि ये देखो उजैर के बुआ फूफा का लड़का हुआ है, और ये फैमिली काफ़ी खुश है, वीडियो कॉल पे सब सारी चीज़ें होती रहती थी दिखाना, बातचीत करना। तो घर वाले भी ठीक है चलो अभी लड़का है, कुछ दिन और रह लो, अभी बच्चा हुआ है तो तुम और कुछ दिन रह लो, लेकिन तुम एनजीओ के काम से गई हो तो एनजीओ का ही काम देखो और अपना अलग रूम लेकर के रहो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के घर वाले उसे समझाते भी रहते थे। अचानक एक दिन वीडियो कॉल आता है और शहजादी कहती है कि मम्मी पापा आज बुआ फूफा के लड़के का टीका लगवाने जा रहा हूँ, लगवाने जा रही हूँ। तो घर वाले भी बातचीत वगैरह होती रहती है, रास्ते से गाड़ी से जाते रहती है और बच्चे को टीका भी लगवा देती है। टीका लगवा करके शहजादी जो थी वो बच्चे को घर लेकर के आ जाती है। जब घर लेकर के आती है तो अचानक से बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, काफ़ी चिल्लाता है। तो शहजादी जो थी उजैर के बुआ फूफा से भी कहती है कि आज बाबू काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो वो लोग भी कहते हो सकता है टीका वगैरह लगा होगा तो इस वजह से रो रहा है। तो बात नॉर्मल थी। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतता है, अचानक से बुआ फूफा अपने काम पर गए हुए थे तो शहजादी जो थी बच्चे को खिला पिला करके सुला देती है और दोपहर में सुलाती है और बच्चा जो था 1 से 2 घंटे मुड़ जाता है। लेकिन उस दिन 4 घंटा समय बीत चुका था और बच्चा सो करके उठा नहीं। तो जब बुआ उसकी अपने काम से वापस घर आती है तो शहजादी कहती है कि बुआ आज बाबू उठा नहीं है, आप एक बार देख लेना कि बुआ बाबू उठा है या नहीं उठा, या अगर सोया हो तो आप उठा देना। तो जैसे ही उसकी बुआ जाती है तो देखती है जो बच्चा है वो अभी भी सोया हुआ है। और जब उसे काफ़ी चेक वगैरह किया जाता है, चेक करने के बाद पता लगता है कि ये बच्चा अब नहीं रहा, ऐसा उन लोगों को महसूस होता है क्योंकि शरीर जो था वो ठंडा पड़ गया था। अचानक से आनन फानन में वो लोग उठा करके नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाते हैं और जहाँ पर डॉक्टर जो होता है अच्छी तरीके से देखभाल करता है, देखभाल करने के बाद कहता है कि नहीं बच्चा अब नहीं रहा, बच्चा मर चुका है। अब इन चीज़ों को लेकर के घर में थोड़ा सा तनाव होता है और जो बुआ फूफा थे, शहजादी थी, वो बच्चे को लेकर के घर आ जाते हैं। अब शहजादी जो थी अपने घर वालों से भी बताती है कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, बाबू अब नहीं रहा है। तो घर वाले भी काफ़ी परेशान थे और बुआ फूफा भी, शहजादी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। इसी बीच जो शहजादी थी अब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो वो बुआ फूफा को कहती है कि मैं वापस इंडिया अपने घर जाना चाहती हूँ। लेकिन जो बुआ फूफा थे वो सोचते थे कि हो सकता है कि हम लोगों की बदनामी होगी कि एक बच्चा मर चुका है और हम लोग इतने बड़े अधिकारी हैं, रसूखदार लोग हैं। दरअसल बात ऐसी थी कि जो शहजादी थी उसने बताया कि लगभग एक टीका लगता है बच्चों को जो कि 6 महीने पे लगता है। जब बच्चे की उम्र 6 महीने की होती है तब लगता है, लेकिन वो जो टीका था वो 4 महीने पर ही लगवा दिया गया था। अब इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चे की मौत होती है जबकि उसका पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ था, ऐसा शहजादी कहती है। तो अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं और जब शहजादी जिद करने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, तो जो बुआ फूफा थे ये बात उन लोगों को लगता था कि हम लोगों की जो लापरवाही थी जिससे हमारे बच्चे की जान गई है, हो सकता है कि शहजादी किसी को जा कर के बोल देगी तो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। इन सब चीज़ों को लेकर के वो धीरे धीरे शहजादी पर अपना दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अचानक एक दिन जो शहजादी के घर वाले होते हैं वीडियो कॉल करने की कोशिश करते हैं, बात नहीं होती है। और अगले दिन जब बात होती है, शहजादी खुद वीडियो कॉल करती है तो वो एक जेल में होती है और जेल से उसे वीडियो कॉल किया जाता है और घर वालों को बताया जाता है। पूरी कहानी बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी और जो उजैर के बुआ फूफा हैं उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे बच्चे की मौत हुई है। अब ये जो बात थी शहजादी के घर वाले, उसके माँ बाप को ये सब सारी चीज़ें पता चलती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या, बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। घर वालों को आश्चर्य होता है कि एक लड़की जिससे कल बात हुई है और वो घर पर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक थी, अचानक वो जेल कैसे पहुंच गई है। तो जो बातें शहजादी बताती है वो बातें सुन करके उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। शहजादी कहती है कि जो बाबू था मरा था, उसका इल्ज़ाम उजैर के बुआ फूफा ने मेरे ऊपर लगा दिया है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। और ये कोर्ट ने भी मान लिया है और कोर्ट ने मुझे मौत की सज़ा दी है, फांसी के फंदे
मतलब मेरे लिए निर्धारित किया गया है कि अब मुझे फांसी होगी। अब ये सब सारी चीज़ें शहज़ादी के घर वाले जैसे ही सुनते हैं वो अवाक रह जाते हैं, सुन्न रह जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या। वो इंडियन एम्बेसी वगैरह भी जाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं। ये लगभग सितंबर की घटना है, काफ़ी कोशिश की जाती है और आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों वगैरह में देखा होगा, इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है दुबई सरकार से, दुबई कोर्ट की तरफ से बातचीत करने की, मामले को समझने की, जानने की। शहज़ादी के माता पिता को भी बुलाया जाता है, शहज़ादी को भी इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है, उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर बातचीत क्या है, क्या घटना हुई थी। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक अपनी तरफ से सरकार की कोशिश की जा रही है कि जो भी दोषी हो उसे सज़ा मिले, जबकि निर्दोष जो हो वो बरी होना चाहिए। खैर ये तो समय बताएगा कि जुर्म किसका है और सज़ा किसे मिल रही है, इसे भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको और आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। सीख ये देती है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे परिवार का और हमारे रिलेटिव्स का नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा भरोसा करना कई बार अपने आप को मुसीबत में डालने के बराबर होता है। और वही काम शहज़ादी ने किया। उज़ैर एक फेसबुक फ्रेंड जिस पे उसने भरोसा करके इतना बड़ा कदम उठाया परिवार वालों से छिप छिपा करके वो दुबई पहुंची प्लास्टिक सर्जरी करवाने, और वहाँ एक ऐसे फैमिली के साथ रही जो खुद ही रसूखदार हैं और एक गलती। जबकि बच्चे की मौत की बात अगर की जाए तो बच्चे का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। अगर टीके लगने से मौत हुई है तो इसमें दोष किसी को देना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डॉक्टर को भी दोष दे सकते हैं। क्योंकि जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब उसका टीकाकरण होता है तो जन्म की तारीख वगैरह पूछी जाती है और डॉक्टर जो भी टीका वगैरह देते हैं उनकी तरफ से, तो ये कुछ अलग है। और अगर बच्चा मरा है किसी वजह से तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सज़ा निर्धारित की गई। खैर ये तो जांच की विषय है और भविष्य में क्या निकल कर के आता है उसका हम लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, आपके मन में क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।